बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप। 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एसपीएसटीसी बस में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि बस में सवार सभी यात्री किसी तरह बस से उतरकर जान बचाने में सफल रहे। इलाके के तृणमूल नेता साधन सिंह ने तुरंत रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस और दमकल विभाग को खबर दी। सूचना पाकर दमकल विभाग की एक इंजन मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद से बस का चालक फरार है, जिसकी अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस आग लगी में एसपीएसटीसी बस पूरी तरह से नष्ट हो गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर यातायात को सामान्य किया। दमकल विभाग की प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये एसपीएसटीसी बस दुर्गापुर से आसनसोल की ओर जा रही थी। अचानक हम लोग अभी सुने कि टीबी हॉस्पिटल में एक स्टेट बस का बस में आग लग गया। हम लोग दौड़ के आ रहे हैं तो देख रहे हैं पूरा गाड़ी धू धू करके जल रहा है। ठीक है, अब किस कारण से ऐसा हुआ है ये तो अभी पता नहीं चला। तत्लफी में लोकल प्रशासन को भी इंफॉर्मेशन दिया गया। हमारे दमकल रानीगंज थाना के दमकल सब ऑफिसर लोग आए। आनन फानन में इसको अभी बुताने का काम चल रहा है। क्या नाम आपका? सदन कुमार। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। रानीगंज थाना क्षेत्र के निमचा इलाके में सोमवार को भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। पाड़ा पाड़ा दीदी भाई कार्यक्रम के तहत इलाके में पहुंचते ही लोगों ने उनके 5 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए और गो बैक के नारे लगाए। स्थिति बिगड़ते देख भाजपा समर्थकों और विरोध कर रहे लोगों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर हालात को नियंत्रण में लिया। विधायक अग्निमित्रा पाल ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने जानबूझकर विरोध किया है और कहा कि भाजपा इस तरह के दबाव से पीछे नहीं हटेगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि ये विरोध जनता की नाराजगी का नतीजा है। নিমচাতে আমার আসানসোল দক্ষিণ গ্রামীণ এলাকাতে পড়ে এই নিমচা। এখানে 5টা বুথ আছে এবং বরাবরই এখানে তৃণমূলের যারা গুন্ডারা আছে তার মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে অর্জুন সিং, যে ইসিএল এর কাজ করে, আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর কেন্দ্র সরকারকেই গালাগাল দেয়। সে তো তাদের রুচির ব্যাপার। তাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি স্বয়ং যে রুচি দেখান গালাগাল দিয়ে, তার সাকরেদরা তো করবেই। আজকে আমার সেখানে পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই ছিল এবং সেখানে গিয়ে তৃণমূলের ক্যাডার যারা, তারা সেখানে গিয়ে গো ব্যাক,
বিজেপি মুর্দাবাদ, মোদিজি মুর্দাবাদ, গো ব্যাক গো, যা করে আর কি। তো আমরাও এখানে খুব প্রথম খুব শান্তভাবে আমরা, কারণ আমাদের কাজ হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো, আর মানুষকে বলা যে এবারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকার হচ্ছে, আপনাদের কি চাই, আপনারা পাশে থাকুন। আমরা আমাদের কাজই করছিলাম, কিন্তু বেরোবার সময় এত বেশি বাঁধরামো আর অসভ্যতামি আমরাও ঘুরে পাল্টা দিয়েছি। তৃণমূল মানেই যে চোর, আপনাদের নেতৃত্ব মানেই যে চোর, টিএমসি মানেই যে গুন্ডা, অসভ্যতামি, আজকে আমরাও পাল্টা দিয়েছি, তার ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন। সুতরাং যদি ভেবে থাকেন যে অগ্নিমিত্রা পালকে 4টে গুন্ডা পাঠিয়ে গোব্যাকে বললে অগ্নিমিত্রা পাল দমে যাবে, দমবে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জেগে উঠেছে, আমাদের বিজেপির ক্যাডাররা রাস্তায় নেমে লড়াই করছে, এইবার সরকারের পরিবর্তন হবেই। আমরা বাংলাকে এইভাবে নষ্ট করতে দেব না মমতা ব্যানার্জি। তৃণমূল ক্যাডাররা, তৃণমূল গুন্ডারা আজকে রাজ্য চালাবে, আমরা সেটা হতে দেব। कुछ दिन पहले हम लोग का निमचा कोलेरी का माहौल को खराब करने के लिए यहाँ के एमएलए साहिबा अग्निमित्रा पाल जी आई थी और निमचा का पूरा पब्लिक को जो एसआईआर में लाइन में खड़ी करके रखी है। 5 साल कोई ना गरीब से मिली, ना कोई अमीर से मिली, ना कोई बेरोजगार से मिली, ना कोई नौकरी वाला का सवाल आज तक कहीं भी केंद्र तक पहुंचाए। सिर्फ आज एसआईआर देखिए खत्म हुआ है, हियरिंग का डेट आज निमचा आई हैं कि ड्रामा करके कोलेरी का माहौल को खराब करें और आकर के जो लोग उनसे बात नहीं करना चाहता है, उनको नहीं देखना चाहता, उसका भी घर जाकर के सिर्फ उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत विनम्र निवेदन है मैडम आपसे, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा निमचा की तरफ से हमारा निवेदन है, काम करिए। काम करने के बाद में अपना जिस ढंग से उन्हें पंचाली हम लोगों ने पेश किया है 5 साल का और दीदी का 3 बार का, आप भी अपना क्या काम किए निमचा के हित में आप बताइए। बताने के बाद आप स्वागत है निमचा में आपका, आइए, लेकिन काम क्या किए विगत 5 साल में बताइए। और यदि आप 5 साल नहीं काम किए हैं तो आपको निमचा में आने का दरकार नहीं है। हम लोग का यही अनुरोध है कि हम लोग का निमचा को हम लोग का शांत रहने दीजिए। हम लोग का निमचा को भाईचारे को हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, बिहारी, आदिवासी, बावड़ी सभी संप्रदाय का लोग एक साथ में हर पर्व त्यौहार मनाता है, मनाने दीजिए। इसको माहौल को खराब मत करिए, ये आपसे विनती है। आप काम करिए अपना, जो आप लोग बोली थी 15 लाख कर। सफाई कर्मियों के विरोध की आग अब आसनसोल नगर निगम मुख्यालय से निकलकर नगर निगम के विभिन्न बोरो कार्यालय तक फैल गई है। सोमवार सुबह से ही खनन शहर रानीगंज और जमुड़िया इलाके के बोरो कार्यालयों के सामने कचरा सफाई कार्य में लगे ठेका सफाई मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी सफाई कर्मियों ने परिचय पत्र प्रदान करने, उपयुक्त मजदूरी तय करने, प्रोविडेंट फंड से काटी गई राशि का भुगतान करने और उनके वेतन ढांचे को स्पष्ट करने की मांग उठाई। कर्मियों का कहना है कि वे हर परिस्थिति में अपनी जान जोखिम में डालकर सफाई का काम करते हैं। सफाई कर्मियों ने बताया कि कोरोना काल में जब अधिकतर लोग घरों में सुरक्षित थे, उस समय वे कोरोना योद्धा के रूप में सड़कों पर उतरकर सफाई कार्य कर रहे थे। इसके बावजूद आज तक उनके काम का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया। उनका ये भी आरोप है कि सफाई कार्य के लिए आवश्यक सुरक्षा और उपकरण भी उन्हें सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराए जाते। इन तमाम मांगों को लेकर सोमवार से जमुड़िया और रानीगंज के बोरो कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन जारी है। सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन के कारण रानीगंज शहर और जमुड़िया इलाके के कई हिस्सों में सफाई कार्य ठप हो गया है। তোমাদের 20,000 পেমেন্ট আর আমাদেরকে 3 ঘন্টা 3 টাইম 4 টাইম আমাদেরকে খাতা আছে 2 ঘন্টা করে করে এই যতগুলো রোদ অতগুলো ঠান্ডা কিছু পয়সা পাচ্ছে এইটুকু টাকাতে রোগ বেলা দেখাবো না পেটে খাবো। কত দিচ্ছে এখন? এখন 9200। আপনাদের ডিমান্ড কি কত আছে? 20,000। আর যদি আপনাদের ডিমান্ড না মানে, আজকে আবার যাবেন আপনারা, যদি ডিমান্ড না মানে তাহলে আপনারা কি করবেন? আজ বন্ধ করবো। কি নাম আপনার? কি নাম?
आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत महात्मा गांधी सरकारी हिंदी माध्यम स्कूल में उच्च माध्यमिक की छात्राओं से एडमिट कार्ड देने के नाम पर पैसे लेने का गंभीर आरोप सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोप है कि उपस्थिति की प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी छात्राओं से पैसे की मांग की जा रही थी। छात्राओं का कहना है कि बिना पैसे दिए एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा था, जिससे वे परीक्षा को लेकर काफी चिंतित थी। मामले की जानकारी मिलने पर जैसे ही समाचार माध्यम स्कूल पहुंचे, कथित तौर पर स्कूल का गेट बंद कर दिया गया। इससे नाराज छात्राओं ने स्कूल परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। छात्राओं ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अवैध वसूली की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल इस मामले को लेकर स्कूल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने भी शिक्षा विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। एडमिट कार्ड मिला? तो पैसा लिया है उसके लिए? उसका कोई स्लिप दिया है? क्या बोल रहा है? पैसा नहीं देने से एडमिट नहीं देगा? और जो लोग एब्सेंट है वो लोग को भी नहीं देगा। क्या बोल रहा है? पैसा किस लिए लिया जा रहा है? एडमिट के लिए पैसा लगा। नियम है क्या? नियम आप लोग बताइए। नियम आप लोग बताइए। नियम तो नहीं है पैसा लेने का। हाँ पता नहीं, मतलब पूरा नियम है, क्या कर सकते हैं। आप कहीं लिया नहीं जाता है, बैंक में जाता है, बैंक में जाता है। अच्छा, तो बैंक वो हम लोग को स्लिप देगा। बैंक में जाता है, बैंक साथ साथ स्लिप देता है। आप देते हैं? वहाँ पर जमा करें। कहाँ है? जहाँ एग्जाम सेंटर है वहाँ पर जमा करें। यहाँ जमा नहीं किया है। यहाँ से लेकर हम लोग एग्जाम में देते हैं, वो लोग स्लिप देता है हम लोग। मैंने आप लोग स्लिप नहीं देते? नहीं, हम लोग नहीं, वो लोग देगा। वहाँ पर जमा करेंगे, वो लोग कैश पैसा ले रहे हैं, स्लिप नहीं दे। हाँ, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर सर्टिफिकेट आप कैश पैसा ले रहे हैं, आप स्लिप नहीं दे। कैसे मान लीजिए आप वो पैसा अगर नहीं दिए, अगर आप तो उस चीज के साथ पैसा नहीं दिए सर, अब तो जवाब नहीं। आप लोग वहाँ बात कीजिए ना सर, हम लोग वहाँ ले जाएंगे सर। आपको लेके बार-बार एलिगेशन क्यों उठता है आपका बारे में? हमेशा उठता है सर। और बोला जा रहा है जो यहाँ पर बहुत सारा टीचर जो है जो पढ़ाने के लिए नहीं आता, लेकिन उसके लिए अभी मैंने चार्ज लिया जाता है। नहीं, गलत बात है, एकदम गलत बात है, एकदम 100% गलत बात है। 2 साल पहले पॉलिटिकल साइंस के लिए लिया गया तो बंद हो गया। गलत बात है। राज्य सरकार की पहल पर आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज दोपहर दुर्गापुर के व्यस्ततम सड़क संजीव स्मरणी के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी देखी गई। इस अवसर पर राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री प्रदीप मजुमदार, एडीडीए चेयरमैन कविदत्त, पूर्व विधायक विश्वनाथ पारियल, समाजसेवी उज्जवल मुखोपाध्याय, उद्योगपति नवनीत अग्रवाल, उद्यमी सूर्यकेश सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आज से माध्यमिक परीक्षा की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में बनपुर गुरुद्वारा स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं को आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल ने पेन और फूल देकर उत्साहित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इसको लेकर वर्तमान जिला टीएमसी माइनॉरिटी सेल के सभापति SM हसन ने आरोप लगाया कि अग्निमित्रा पाल पिछले 4 वर्षों से क्षेत्र में नजर नहीं आई, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही परीक्षार्थियों को उत्साहित करने के नाम पर राजनीति कर रही है। वहीं इस मामले पर अग्निमित्रा पाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यदि वे राजनीति करने आती तो बैनर और झंडों के साथ आती, जैसा कि टीएमसी के नेताओं ने किया। उन्होंने कहा कि आसनसोल दक्षिण की जनता जानती है कि वे हमेशा उनके साथ रही हैं और आगे भी रहेंगी। এখন অগ্নিমিত্রা পালকে 2021 থেকে জবে থেকে এমএলএ বানিয়েছে আমাকে আসানসোলের জনগণ, তবে থেকে অগ্নিমিত্রা পাল আসানসোলের মাটিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের জন্য প্রতিবাদ করেছে। এরা এখন ওই পাখি পড়া এর মতো ওরা একটাই ডায়লগ বলতে পারে। আজকে সকালবেলাতে আমরা এসে স্টুডেন্টদের আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য আজকে পেন ফুল স্টুডেন্টসদের দেওয়ার জন্য আমরা গুরুদুয়ারা স্কুলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।
কিন্তু আমরা হঠাৎ করে দেখলাম তৃণমূল সেখানে জল দিচ্ছে, খুব ভালো কথা, কিন্তু তার পিছনে ব্যানার টিএমসির অভিষেক ব্যানার্জি সব লিখে, মলয় ঘটক, এতেও রাজনীতি। মমতা ব্যানার্জি আর তৃণমূল আপনারা বাংলায় যেটা করেছেন না, সব কিছুর মধ্যে রাজনীতি ঢুকিয়ে দিয়েছেন, সব কিছুর মধ্যে ধর্মকে ঢুকিয়ে নিয়েছেন, সব কিছুর রাজনীতিকরণ আর ধর্মীয়করণ হয়ে গেছে। আমরা এটাকেই ভাঙতে চাই। আর মানুষকে ছোট করা, ডিমিন করা এখন তো করতেই হবে, অগ্নিমিত্রা পালকে নিয়ে বলতেই হবে, কারণ বাংলার মানুষ, আসানসোলের মানুষ, তারা বুঝে গেছে যে তৃণমূল মানে সিন্ডিকেট, তৃণমূল মানে কাটমানি, তৃণমূল মানে কোনো কাজ মানুষের জন্য না করা, তৃণমূল মানে দুর্নীতি। মানুষ এই দল থেকে পরিত্রাণ চায়, এই দলের বিসর্জন চায়। তাই তৃণমূলে যারা ছিলেন সেখানে ক্যাডার, তারা বলতেই পারেন, বলে যদি তাদের কিছু নম্বর বাড়ে আমি তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাবো। আরও বেশি করে বলুন যদি দলের মধ্যে আপনাদের কিছু পয়েন্ট বাড়ে। আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছিল যে আমরা নিজের থেকেই তার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি যাতে 2026-এ থাকবে কি থাকবে না তার জন্য আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য। আসলে প্রথমে কপি মানুষ কাকে করে, যেরকম মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্র সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী। এটা আমরা জানি, এটা ইলেকশন পিরিয়ড, অনেক জনকে দেখা যায় না। আমরা এই বছর না, আমাদের পক্ষ থেকে, আমাদের যুব, আমাদের ছাত্র পক্ষ থেকে, আপনারা জানেন মমতা ব্যানার্জি আমাদের আদেশ, আমাদের অভিষেক ব্যানার্জি কালকেই টুইট করে আদেশ দিয়ে দিয়েছে, যত স্কুল আছে আপনারা মাইনরিটি, যুব, ছাত্র পার্টির পক্ষ থেকে ওইখানে দাঁড়াতে হবে, আমরা আছি। এটা আপনারা নিজেরই আপনারা জানেন, আমরাও 4.5 বছর কোথাও দেখা পাইনি, আমরা দেখছি। এই জন্য আমরা ছেলেগুলোকে নিজেরই বলছি, বাবা যে ওনার থেকে আশীর্বাদটা নিয়ে নাও, আর ওনারকে দেখা যাবে কি যাবে না, এটা আমরা নিশ্চয়ই এটা বলেছি। আমিও দেখে আজকে খুব অবাক, সকাল থেকে উনি চলে এসছে, ভালো আছে মানুষকে। আমি তো আগেই বলছি, আমাদের থেকে আগে ওনার কাছে গিয়ে ভালো পেন আছে, যা আছে নিয়ে নাও, দরকার আছে। কিন্তু এটা রাজনীতি, আপনারাও বুঝছেন, আমরাও বুঝছি। কিন্তু আমরা তৃণমূল কংগ্রেস সবার সংবিধান সবকে হাত দিয়েছে, আমরা এটা চাই আমাদের এমএলএ যদি 5 বছরই পাওয়া যেত তো খুব ভালো হতো। কিন্তু আমরা মানুষের কাছে যেরকম আছি, আজকেও আছি, কালকেও থাকবো, এই নিয়ে আমরা শুভেচ্ছা দিচ্ছি, আমরা ভালোবাসা দিচ্ছি আমাদের স্টুডেন্টগুলোকে। আমাদের এখানে মাইনরিটি, রহমতনগর, আদর্শ বিদ্যালয়, হীরাপুর, 4টা স্কুলে এখানে সেন্টার পড়েছে, গুরুয়ারা স্কুলে। আজকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে জল আছে, পেন আছে, আমাদের জন্য ভালোবাসা দিচ্ছি। বেস্ট অফ লাক ইন ফিউচার, এটাই আমরা আজকে এখানে। এই ক্যাম্পেনিংয়ের জন্য না, ইলেকশন ক্যাম্পেনিংয়ের জন্য না, আমরা প্রত্যেক বছরে দিই পরিচয় দাদা, আপনার পরিচয়? আমার নাম SM হাসান, আমি পশ্চিম বর্ধমান জেলা মাইনরিটি প্রেসিডেন্ট। আমার সঙ্গে আমাদের ছাত্র নেত্রী, আমাদের সঙ্গে আমাদের যুব নেতা, আমরা সবাই ছিলাম একসঙ্গে, তৃণমূল কংগ্রেস, মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি सिपाही। आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम कार्यालय में आज डीआरएम सुरेंद्र कुमार शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन किया। इससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आम बजट के बाद बंगाल और आसनसोल रेलवे डिवीजन के लिए प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं की जानकारी दी। डीआरएम ने बताया कि ट्रेनों के बीच टक्कर रोकने के लिए शुरू की गई कवच परियोजना के तहत अब तक 125 किलोमीटर रेलखंड कमीशन हो चुका है। वहीं 3000 किलोमीटर से अधिक के लिए अनुमोदन मिल चुका है और 1100 किलोमीटर में कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा सीतारामपुर से बाराचक तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग को कमीशन कर दिया गया है, जबकि पानागढ़ में ये कार्य जारी है। जो डेडिकेटेड हम लोग कहते हैं, इसको हम जिस भाषा में भारतीय रेल को समझते हैं उससे थोड़ा अलग हमें होना पड़ेगा। और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। तो कहीं पे वो हमारी जो करंट ट्रैक्स हैं उसके पैरेलल चलेगा, कहीं पे वो उसको एकदम दूर हो जाएगा। उसका पर्पस है फ्रेट ट्रेन का मूवमेंट। जब फ्रेट उस पर चला जाएगा तो यहाँ पे पैसेंजर सेम टाइम आपके पास अल्टीमेटली हमारे पास तो ट्रैक है, उस पर गाड़ी चलनी है, एक गाड़ी जाएगी वो एक हिस्सा खाली करेगी तभी दूसरी चल पाएगी। तो अगर यहाँ से मालगाड़ियाँ कम हो जाती हैं तो ये रूट बहुत सैचुरेटेड रूट है। पर्टिकुलरली जो हमारा GC रूट है उसमें आज की तारीख में 125% के आसपास कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं। तो अगर ये फ्रेट उससे मूव कर जाता है, साउथ ईस्टर्न में भी इसी तरह की समस्या है कि आगरा से गाड़ी चल रही है, अब उसी रास्ते से निकलना है, तो वो ट्रैफिक डाइवर्ट होने से पैसेंजर ट्रेन हम ज़्यादा चला पाएँ। जो अगर आपने पढ़ा होगा कि 48 शहरों में मेजर अपग्रेडेशन किया जा रहा है मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ का, ताकि ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन चला पाए, तो वो कैपेसिटी जनरेट हो।
पर जब हम ये फ्रेट कॉरिडोर बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो फ्रेट कॉरिडोर में एक ही एंट्री एग्जिट है, उसमें बहुत सारे एंट्री एग्जिट बनते हैं कि फ्रेट ट्रेन आई, अब कहीं से तो वो लोडिंग होगी, जहाँ पे माइनिंग हो रही है वहाँ से ही चलेगी, वो चल के कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसका अलाइनमेंट का डीपीआर बनता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ से वो पास कर रहा है, कहाँ पे उसको जोड़ा जाना सही है, तो वो टेक्निकली उसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट बनते हैं। मैं पुराने एग्जाम्पल से जाता हूँ, वेस्टर्न डीएफसी मैंने चूँकि मेरे सामने इम्प्लीमेंट बहुत सारा होते हुए मैंने देखा है, तो आसनसोल उत्तर थाने में भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद के खिलाफ एक आदिवासी महिला द्वारा अभद्र आचरण का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आसनसोल उत्तर थाने का घेराव किया गया। घेराव के दौरान रानीगंज विधानसभा प्रभारी आशा शर्मा, अपूर्व हाजरा समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और आरोप लगाया कि कृष्णा प्रसाद के खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत झूठा मामला दर्ज किया गया है। भाजपा नेता अपूर्व हाजरा ने कहा कि कृष्णा प्रसाद पिछले 30 वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हैं और हाल के दिनों में ग्रामीण इलाकों में कंबल वितरण कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मामला टीएमसी विधायक के इशारे पर दर्ज कराया गया है। वहीं आशा शर्मा ने आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कहा कि भाजपा कभी महिला या SC/ST वर्ग का अपमान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति दी है, इसलिए इस तरह के आरोप हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिला की तरफ से यहाँ पर डिप्रेशन देना है और विक्षोभ प्रतिवाद यहाँ रैली निकाली गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जनाधार जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है उस तरह उस प्रकार जो टीएमसी के नेता, टीएमसी के लोग इससे भयभीत हैं और भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ते हुए टीएमसी बौखला गई है और हर बीजेपी कर्मी के ऊपर हमला किया जा रहा है, फॉल्स केस दिया जा रहा है। तो कृष्णा प्रसाद जी जो एक विशिष्ट समाज सेवी है, आज से नहीं 30 वर्षों से लगभग वो समाज मूलक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और हर वार्ड हर जगह वो कंबल देने जाते हैं। अगर आखिर कंबल देने की नौबत क्यों आई है? क्योंकि यहाँ का जो मंत्री है, टीएमसी का मंत्री, टीएमसी के एमएलए, टीएमसी के काउंसलर, वो हमारे जनता को बुनियादी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, घर नहीं दे पा रहे, जिसके कारण आज कंबल देना पड़ रहा है। आज वही कार्य के लिए कृष्णा प्रसाद जी जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर कुछ टीएमसी के लोगों के द्वारा डरा के धमका कर उनको भ्रमित करके, मतलब जो साधारण लोग हैं, जितने भी एसटी समुदाय के लोग हैं, उसे भ्रमित करके डरा धमका फॉल्स केस दिया गया। लेकिन ये टीएमसी भूल चुकी है कि भारत के सर्वोच्च पद पर हमारे द्रौपदी मुर्मू जी आसान है। भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को और नारियों को वहाँ पर एसटी समुदाय को जो एक सम्मान दिया है, पूरे विश्व ने देखा है। तो ये कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो जनाधार बढ़ रही थी, कृष्णा प्रसाद जी की पॉपुलरिटी जो बढ़ रही थी, हर वार्डों में, हर पश्चिम बंगाल में 7 विधानसभा में जो सेवा मूलक कार्य कर रहे थे, समाज सेवा कार्य कर रहे थे, उसको बौखला गई है कि हो सकता है कि मेरा जगह ले ले। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि पूरे पश्चिम बंगाल में 2026 बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।